मुझे सुदामा जी से अकेले में कुछ बात करनी है। जी साईं। हमले के बाद से बहुत कमजोरी महसूस कर रहे होंगे आप। ये लीजिए, पी लीजिए, आराम मिलेगा। तन की पीड़ा का उपचार औषधि से संभव है, लेकिन मन की पीड़ा केवल दूसरों से बांटने से ही कम होती है। अगर मन की बात मन में रह गई तो घाव कभी नहीं भरेंगे, मुख कभी ओझल नहीं होगा। इसलिए आपके मन में जो भी बात है आप खुलकर मुझसे कह सकते हैं। कहिए। साईं, जब तक मेरी पत्नी जिंदा थी हमारे परिवार में खुशियां ही खुशियां थी। मेरे दोनों बच्चों में आपस में प्रेम भी बहुत था। मेरी पत्नी ने आंखें क्या बंद की, हमारे घर से सुख चैन सब कुछ छिन गया। घर को घर औरत बनाती है, यही सोचकर विनायक की शादी कर दी ताकि घर में औरत की कमी महसूस ना हो। तापी अच्छी लड़की है, बस साफ सफाई का ध्यान नहीं रख पाती, पर भली है। 2 साल पहले मैंने दत्तात्रेय की शादी रेणुका से करवा दी। उसकी शादी के बाद तापी को लगने लगा कि वो उससे बड़ी है, तो रेणुका को उसकी हर बात माननी चाहिए और उसके नियंत्रण में रहना चाहिए। अब रेणुका आजाद ख्यालों वाली है, थोड़ा बचपना है उसमें और थोड़ी मुंहफट भी है। इस वजह से दोनों में ठनी रहती है, जुड़ाव कभी नहीं रहता। दोनों के झगड़ों का प्रभाव मेरे बेटों पर पड़ने लगा और वो भी अपनी अपनी पत्नियों का पक्ष लेकर लड़ने लगे। पिछले 2 सालों में एक भी दिन ऐसा नहीं गया जब हमारे घर में झगड़े ना हुए हों। होली, दिवाली, दशहरा, इन पर्वों में लोगों के घरों में खुशियां मनाई जाती हैं और हमारे घर में झगड़े होते हैं। मिठाई कौन बनाएगा, खाना कौन बनाएगा, मैं क्यों बनाऊं, वो क्यों नहीं बनाएगी। अब तो आस पड़ोस के लोग भी मजाक उड़ाने लगे हैं। भेड़ बकरियों की तरह लड़ते रहते हैं, ये देखकर मुझे भी शर्म आती है। अब मैं तंग आ गया हूं, इसलिए मैंने एक फैसला लिया है साईं कि मैं अपनी जायदाद को दोनों बेटों में बराबर बराबर बांटकर कहीं दूर चला जाना चाहता हूं, जहां 2 पल की शांति हो। ये लोग अपनी जिंदगी जैसे चाहें वैसे जिएं, मैं अपनी बची हुई जिंदगी शांति से जीना चाहता हूं। आपको क्या लगता है इससे आपकी समस्या हल हो जाएगी? आप संसार में कहीं भी रहे, अपने बच्चों की चिंता तो बनी ही रहेगी आपको। परेशानी से मुंह मोड़ लेने से परेशानी चली तो नहीं जाती। तो मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। आइए मेरे साथ। जानते हैं वो चिड़िया चहचहा कर अपने बच्चे से क्या कह रही है? क्या कह रही है? उसे प्रोत्साहित कर रही है वो उड़ने के लिए। पर बच्चा छोटा है तो वो डर रहा है। अरे बच्चा गिर गया, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। रुकिए, देखिए क्या होता है। पर साईं, मेरी समस्या क्या, इससे क्या लेना देना? आपके बच्चों में भी परिवर्तन आएगा, सुधार होगा, लेकिन थोड़ा समय देना होगा, क्योंकि कोई भी बड़ा परिवर्तन एक ही दिन में तो नहीं आ जाता ना। आपको धीरे धीरे छोटे छोटे बदलाव से शुरुआत करनी होगी। अपने बेटों, अपनी बहुओं को कुछ जिम्मेदारियां दीजिए। इससे आपको उनकी क्षमताओं का, उनकी कमियों का पता चलेगा और उसके बाद उसी के अनुसार आप उनका मार्गदर्शन कर सकते हैं। तभी उन्हें परिश्रम का महत्व समझ में आएगा, परिवार का महत्व समझ में आएगा, जीवन की कठिनाइयों को समझ पाएंगे वो, और तभी वो इकट्ठे रह सकते हैं। तो साईं, आप ही बताइए कैसे होगा ये सब संभव? अब मैं आप सबसे कुछ कहना चाहता हूं, खास करके सुदामा जी के परिवार से। साईं,
तापी की कोई गलती नहीं है। उसे खाना बनाने को बोला गया, वो तैयार हो गई, लेकिन जब घर पे पानी नहीं था तो वो क्या करती? झूठ। सबको पता था कि घर में पानी है, बस तापी ताई को तो कोई ना कोई बहाना चाहिए था खाना नहीं बनाने का, और कुछ नहीं। और तुम्हारा क्या बहाना है? हाँ, जितनी देर में पूरे गांव का पानी आ जाता, तुमने उतनी देर लगा दी पानी लाने में। अगर खाना बनाने की इतनी चिंता थी ना, तो पानी लेके जल्दी क्यों नहीं आई? क्या आपको पता है वहां कितनी भीड़ थी? भीड़? कहाँ? कुएं पे या चाट पकौड़े की दुकान पे? देखिए आप शांत शांत हो जाइए आप लोग। आप सभी लोगों को अपना पक्ष रखने का मौका मिलेगा, लेकिन इस तरह लड़ाई झगड़ा करने से तो किसी समस्या का समाधान नहीं निकाला जा सकता ना। आप लोगों को यह सिद्ध करना चाहिए कि आप पर जो आरोप लगाए गए हैं वो झूठे हैं, असत्य हैं। लेकिन कैसे? बचे हुए काम को पूरा करके। लेकिन इस बार काम अकेले अकेले नहीं करना है। इस बार काम जोड़े के रूप में किया जाएगा। दोनों पति पत्नी जोड़े के रूप में काम करेंगे। और हां, इस बार काम को बांटा नहीं जाएगा। दोनों जोड़े एक ही काम करेंगे। इसे एक प्रतियोगिता के रूप में समझ लीजिए। प्रतियोगिता? उससे क्या होगा साईं? जीतने वाले जोड़े को मेरी ओर से एक पुरस्कार दिया जाएगा। पुरस्कार? कैसा पुरस्कार साईं? ये मैं अभी नहीं बता सकता। मैं तैयार हूँ साईं। हाँ हाँ, तो मैं कौन सा डरती हूँ, मैं भी तैयार हूँ साईं। तो फिर ठीक है, शुभस्य शीघ्रम। सुदामा जी, आप दोनों जोड़ों को 8-8 आने दे दीजिए। तो आपके बाबा ने आपको जो पैसे दिए हैं, उससे बाजार जाकर ताजी हरी सब्जियां खरीदनी है। जो चाहे वो सब्जी खरीद सकते हैं, पर हां, ध्यान रहे, थोड़ा समझदारी से। जो भी जोड़ा इन पैसों से ज्यादा ताजी सब्जियां खरीद कर लाएगा, वही विजेता होगा। कैसा बेवकूफी का काम है ये। खैर, मुझे तो मतलब रेणुका और दत्तात्रेय को हराकर पुरस्कार पाने से है, बस।